सभी का फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आयरन फॉलिक विद B12, स्पिनच एंड बीटरूट पाउडर। ये है हमारा आयरन फॉलिक का सप्लीमेंट। आज हम बात करेंगे कि ये आयरन का सप्लीमेंट हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो आयरन जो है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन नाम का, जिसकी फॉर्मेशन बॉडी आयरन की हेल्प से ही करती है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी अच्छे से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी, और अगर हमारी बॉडी अच्छे से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और रेड ब्लड सेल्स का काम होता है लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, हमारे हर एक ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, तो हमारा हर एक ऑर्गन जिस तरह से उसे काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा उस तरह से। और हमारे को जो आयरन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी है तो मतलब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमें हो सकता है उसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि हमारी जब लंग्स से प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा हार्ट तक, तो हमें ब्रीदिंग करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो उसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। पेल स्किन हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से सभी जानते हैं कि स्किन का कलर से ही पता लग जाता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। मसल वीकनेस हो सकता है, हमें फटीग हो सकता है, हर समय टायर्डनेस हो सकता है, हाथ पैर ठंडे रहें, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेयर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें हम लगातार अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं, वो भी एक सिंड्रोम होता है, वो भी हो सकता है हमें। और हमें सोर टंग यानी कि हमारे को माउथ अल्सर्स या फिर सोर टंग, ये सब प्रॉब्लम्स भी हमें आयरन डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर हमें फूड से पर्याप्त आयरन नहीं मिल रहा है तो इन सब से बचने के लिए हम आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी कुछ लोगों में वैसे भी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर डाइट में आयरन नहीं मिल रहा है तो उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर जिस वुमेन को ज़्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो लोग लगातार ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। जिन लोगों को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और कई बार कुछ लोग इस तरह से मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि आयरन बॉडी में अपने आप कम करता रहता है, मतलब आयरन की एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देता। ऐसी मेडिकेशंस कई लोग ले रहे होते हैं तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर जो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आयरन के बहुत सारे नॉन-वेज सोर्सेज भी हैं। या फिर किसी को अगर ब्लड डिसऑर्डर्स है, जैसे कि थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया, ये अगर किसी को ब्लड रिलेटेड बीमारियां हैं तो उनको भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसके लिए हम अपना आयरन सप्लीमेंट अपनी डाइट का एक पार्ट बना सकते हैं। उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे मैं वो आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारा फटीग है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा लगातार हेयर फॉल हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, अगर हमारी कंसंट्रेशन जो कम हो गई आयरन की डेफिशिएंसी उससे वो हमारी वापस आने लगेगी, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगेगा, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो अभी मैंने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो भी ऊपर आने लगेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और अगर हमें रात को नींद नहीं आती है तो वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी अगर हम आयरन का सप्लीमेंट ले। लेकिन आयरन के सप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो मैं आपसे बात करूँगी वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई बार हमें आयरन का सप्लीमेंट स्टार्ट करने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर डायरिया हो जाता है, या फिर स्टमक एक हो जाता है।
या फिर कई बारी नौजिया की फीलिंग भी हमें रहती है आयरन का सप्लीमेंट लेने से, और ब्लैक स्टूल भी होता है, ब्लैक स्टूल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आयरन अगर हम जैसे जो ये हमारा मोदी केयर का आयरन सप्लीमेंट है, तो ये जो है ये जो हमारा मोदी केयर का आयरन सप्लीमेंट है, ये है फेरस बिसग्लिसिनेट है इसके अंदर। तो ये एक बेटर क्वालिटी होता है जिसके साथ ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर हम ये जो हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, अगर उसमें आयरन बिसग्लिसिनेट नाम की आयरन अगर हम लेते हैं तो हमें ये वाले साइड इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। तो इसलिए एक बहुत बेहतर सप्लीमेंट है ये, मार्केट में जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल है उनसे। और साथ में इसमें हमें कम्बिनेशन मिल रहा है B12 का। तो B12 क्या करता है, B12 हमारे ब्लड को, सेल्स को और हमारी नर्व्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आयरन और B12 का कम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है हमारे लिए। और साथ में हमें इसमें विटामिन C भी मिल रहा है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसमें हमें मिल रहा है जिंक जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसमें है स्पिनच एंड बीटरूट पाउडर। तो बीटरूट पाउडर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे कि फॉलेट, मैग्नीज और कॉपर बीटरूट पाउडर में आपको मिल जाता है। और साथ में इसमें है स्पिनच पाउडर जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और स्पिनच पाउडर में होता है विटामिन A, C, K1, फॉलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इस सप्लीमेंट को लेने के। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि अगर हम ये आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो इसमें हमें मिल रहा है आयरन के साथ साथ जिंक, B12, बीटरूट एंड स्पिनच पाउडर और विटामिन C। तो ये सब चीज़ें हमें इससे मिल रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का आयरन है, जैसे मैंने कि आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं, क्योंकि ये फेरस बिसग्लिसिनेट नाम का इसमें आयरन का कंपोनेंट है जो कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और इसको बहुत हाई क्वालिटी बनाता है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाई हूँ कि आयरन एंड फॉलिक एसिड विद विटामिन B12, स्पिनच एंड बीटरूट पाउडर का सप्लीमेंट आप लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी एक बोतल में आपको 60 टैबलेट्स मिलती हैं, जो कि एक टैबलेट में लगभग 15 mg आयरन है, जो कि 88% है। RDA द्वारा जो रिकमेंडेड है उसका 88% आपको मिल जाता है। और इसका MRP 325 है। और एक टैबलेट आप दिन में ले सकते हैं जो कि रिकमेंडेड है। बाकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर कोई अगर मेडिकल कंडीशन से अगर ग्रस्त हैं या कोई मेडिकेशन पे है तो अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इसको लें। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि इसको आप खाली पेट लें या फिर मील्स के बीच में ले लें, क्योंकि और इसके साथ कोई मिल्क प्रोडक्ट ना लें, जैसे कि चाय या मिल्क कुछ भी इसके साथ लें ना, मतलब विदिन 1 आवर जब आप इसको लें, क्योंकि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। सो आयरन लेते वक्त प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आप उसके 1 आवर ना लेना, पहले ना बाद में। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया है, तो यदि आपको मुझसे कोई बिज़नेस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वहाँ मुझसे कर सकते हैं। मोदी केयर में जुड़ने के लिए आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।